वो होता है ना कि हम जिससे प्यार करते हैं उससे एक दिन दूर जाने का डर भी बना रहता है, और वो चाहे माँ हो या फिर कोई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ओके ओके, सो यारो आज ये कहानी आपको अपने मामा के लिए प्यार सिखाएगी और उनसे एक दिन दूर जाने का एहसास भी दिलाएगी। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इम्पोर्टेंट प्रोटेक्ट डिवाइस इन दिस चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3 अंक का पूछ लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ माई मदर एट 66। मेरा नाम कमला दास है। ये मेरी एंड मेरी मामा की कहानी है। मेरी छुट्टियां समाप्त होने के बाद लास्ट फ्राइडे के दिन मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग के लिए जा रही थी, और आज मेरी मम्मा मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए मेरे साथ जा रही थी। आज मैं कार को खुद ही ड्राइव कर रही थी और मेरी मम्मा मेरे साथ मेरे बगल की सीट पर बैठी हुई थी। तभी मैं अपनी मम्मा को देखती हूँ कि कैसे उनका थोड़ा सा मुंह खुला है और उनका पूरा चेहरा पीला हो गया है। मेरी माँ बिल्कुल मरियल सी दिख रही थी। तभी मैं सोचती हूँ कि यार मेरी माँ पहली जैसी यंग नहीं है। उनका फेस अब एजिंग फेस में बदल गया है। उनका पूरा चेहरा सूख सा गया है, ऐसा मानो मेरे साथ एक लाश बैठी हो। तभी मैं अपनी माँ से ध्यान हटाकर कार के विंडो से बाहर देखती हूँ कि कैसे सभी पेड़ कार को पीछे छोड़कर भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि इन पेड़ों की उम्र बहुत कम है, क्योंकि इनके पास इतने तेज चलने की शक्ति जो है। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, पेड़ नहीं भाग रहे थे, बल्कि पोएट की कार मूविंग कर रही थी, भाग रही थी, इस कारण ऐसा हो रहा था। सो नो डाउट। और मैं वहीं देखती हूँ कि कैसे सारे बच्चे अपने घरों से निकलकर बाहर खेलने के लिए आए हुए हैं, जो कि वो मेरी माँ के एजिंग फेस से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उन बच्चों में मुझे एनर्जी दिख रही थी, लाइफ दिख रही थी, और वहीं कार के अंदर मुझे डेथ यानी मौत दिख रही थी, और कार के बाहर मुझे जिंदगी दिख रही थी, वो एनर्जी दिख रही थी जो जीवन में चाहिए होती है। जब मैं एयरपोर्ट तक पहुंच गई तो सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मैंने अपनी माँ को दोबारा देखा। वो मुझे वैसी की वैसी ही रंगहीन पीली दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि मानो मैं विंटर मून देख रही हूँ, क्योंकि सर्दियों का चांद भी बिल्कुल कलरलेस हो जाता है, उसके अंदर कोई स्पार्क नहीं होता। तो मेरी माँ का चेहरा मुझे स्पार्कलेस दिख रहा था, रंगहीन दिख रहा था, बिल्कुल पीला पड़ चुका था। और आज मुझे एक बार फिर से दर्द होने लगा, वही दर्द जो मुझे बचपन में हुआ करता था कि कहीं मैं अपनी माँ को खो न दूं, और वही दर्द आज मुझे दोबारा हो रहा था। मैंने अपनी माँ को देखकर सोचा कि शायद मैं अपनी माँ से अब कभी नहीं मिल पाऊंगी, शायद मेरी माँ मुझसे बहुत दूर चली जाएंगी, शायद मेरा वो डर अब सच हो जाएगा, शायद मेरी माँ अब मर जाएंगी। फिर भी मैंने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, सी यू सून अम्मा, हम जल्द ही मिलेंगे। मैं अपनी माँ को देखकर केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर इस चैप्टर की समरी समाप्त होती है। मैं आपको बता दूं, मामा को ही अम्मा, तो नो डाउट मामा को ही अम्मा बोलते हैं। तो चलिए इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रोटेक्ट डिवाइस देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हमारा आता है अलिट्रेशन। तो यारो किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है एंड वो बार बार रिपीटेड में है तो आपका अलिट्रेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल माई मदर एट 66। तो माई मदर में आपका माई में भी आपका फर्स्ट लेटर एम दिख रहा है और मदर में भी आपका फर्स्ट लेटर एम दिख रहा है, तो 2 बार यहाँ पर यूज हुआ है, तो यहाँ पर आपका अलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज एम गेटिंग रिपीटेड दैट्स व्हाई अलिट्रेशन यूज्ड हियर। और सेकंड एग्जांपल है आपका 66। 60 में आपका एस आपका वर्ड है, 66 में आपका एस आ गया है फर्स्ट लेटर, एंड 6 में भी आपका फर्स्ट लेटर एस आ गया है, तो यहाँ पर भी आपका अलिट्रेशन हो जाएगा 2 बार, क्योंकि यहाँ पर एस रिपीटेड में है। तो यहाँ पर बिकॉज एस इज गेटिंग रिपीटेड दैट्स व्हाई अलिट्रेशन यूज्ड हियर। तो सेकंड नंबर पर हमारा आता है सिमली। तो यारो जो सिमली होती है, इस सिमली में आप 2 चीजों का कंपेयर करते हो, फॉर एग्जांपल एज और लाइक लगाकर। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको एज लगाकर इन्होंने विंटर मून के साथ कंपेयर किया है अपने मदर के फेस का, और सेकंड है लाइक लगाकर एक डेड बॉडी यानी कॉर्पस के साथ कंपेयर किया है। तो थर्ड नंबर में आपका आता है टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी पोएटिक डिवाइस का यूज जब भी 2 वर्ड ऐसे आ जाए जिनका मीनिंग सेम है, दैट मीन्स वहाँ टोटोलॉजी पोएटिक डिवाइस का यूज किया। दैट मीन्स जिनका मीनिंग सेम है वहाँ पर टोटोलॉजी पोएटिक का यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल वॉन एंड पैल। वॉन का मतलब भी कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, पैल का मतलब भी कलरलेस रंगहीन होता है, दोनों का मीनिंग सेम है, तो यहाँ पर आपका टोटोलॉजी पोएटिक डिवाइस हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो सम एग्जाम्पल है यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर में है एस एन लाइक दैट ऑफ कॉर्पस। यहाँ पर आपको एक डेड बॉडी के साथ लाइक लगाकर कंपेयर किया है, तो जहाँ पर कंपेयर की बात आए लाइक एंड आइज लगाकर, तो वहाँ पर आपका सिमिली हो जाएगा। एंड सेकंड है
बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। यहाँ पर आपको आफ्टर एंड एयरपोर्ट में आपका फर्स्ट लेटर ए दिख रहा है और एयरपोर्ट में भी आपका फर्स्ट लेटर ए दिख रहा है, तो 2 बार ए यूज्ड है। यहाँ पर अलिट्रेशन हो जाएगा क्योंकि 2 बार आपका रिपीटेड में ए आया हुआ है। तो थर्ड एग्जांपल है पेल एज लाइट विंटर स्मूथ। यहाँ पर आपको सर्दियों के मौसम से कंपेयर किया है एज लगाकर, तो यहाँ पर आपका सिमली हो जाएगा। जहाँ पर आपको कंपेयर किया जाए वहाँ पर आपका सिमली हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ है फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज। यहाँ पर आप लोग देखने को मिल रहा है फेल्ट में भी आपका फर्स्ट लेटर एफ है एंड फैमिलियर में भी आपका फर्स्ट लेटर एफ है, तो यहाँ पर 2 बार रिपीटेड में है एफ, तो यहाँ पर अलिट्रेशन हो जाएगा। जहाँ पर 2 बार रिपीटेड में आपका सेम लेटर आए तो वहाँ पर अलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर एग्जाम्पल है बट आई सेड वाज यू सून। तो यहाँ पर आपको सैड एंड सी एंड सून में भी आपका 3 बार रिपीटेड में है फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पर आपका अलिट्रेशन हो जाएगा, नो डाउट। 6 नंबर में एग्जाम्पल है स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पर एक ही वर्ड का कई बार रिपीट किया गया यहाँ पर, तो आपका रेपिटेशन। ठीक है, तो स्माइल का कई बार यूज किया गया तो यहाँ पर रिपीटेशन होगा। तो चलिए कुछ मीनिंग देख लेते हैं एजिंग फेस। तो दोस्तों एजिंग फेस यानी जो ओल्ड मैन हो जाते हैं उनके चेहरे पर जो झुर्रियां आ जाती है उसी को हम एजिंग फेस बोलते हैं। और कॉर्पस का मीनिंग होता है डेड बॉडी यानी लाश। और पेल एंड बोन का मतलब तो मैंने बता ही दिया था कि रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। तो आई होप दिस चैप्टर इज नो डाउट यू। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। तो लव यू ममा एंड लव यू ऑल, थैंक यू।